हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि कल की वीडियो हमने 2 का, 4 का, 6 का, 8 का, 9 का, 3 का, 5 का लगभग सभी रूल पढ़ लिए थे, लेकिन कुछ अभाज्य संख्याओं के नियम बच गए थे। जैसे कि भैया तुम्हारा नियम बचा था 7 का नियम, यह 7 का नियम, और भैया नियम बचा था तुम्हारा 11 का नियम, 13 का नियम और 17 का नियम और 19 का नियम। मेन 13 तक ही हैं, लेकिन फिर भी हम 17 का और 19 का भी पढ़ेंगे। भैया वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि कुछ इस वीडियो में कुछ ऐसी बात है जो 7, 11 और 13 के नियम को एक साथ कनेक्ट कर देगी, जिसे हम 7, 11 और 13 का नियम पढ़ने के बाद लगाएंगे। तो सबसे पहले भैया पढ़ेंगे यहाँ से हम 7 का नियम। मान लो भैया कोई संख्या लिखी है 1071। अब भैया इसे कैसे पता चले कि यह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। या भैया एक और संख्या लिखी है, मान लो 24850। कैसे पता चले कि यह संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। एक संख्या भैया और लिख लेता हूँ अपने पास से, 2455 यानी 2455 या 2455। जो भैया बेसिक रूल है, बचपन का रूल है, वह रूल यह कहता है कि भैया जो भी यह संख्या लिखी हो, जो भी इकाई के अंक पर संख्या लिखी हो, उसका 2 गुना करो। भैया पहले बता दूं, ये रूल पुराना है, या भैया जो बच्चे छोटे हैं, हमारे छोटे भाई बहन हैं 9th 10th या 7th 8th में हैं, उनके लिए ये वाला रूल बहुत कामयाब है। पर अगर तुम आगे आ चुके हो, 11th 12th में हो, तो तुम्हें भैया नेक्स्ट रूल पढ़ना पड़ेगा, जो 7 का, 11 का और 13 का एक साथ पढ़ाया जाएगा, जिसमें भैया एक ही तरीके से तीनों का नियम या तीनों का रूल चेक किया जा सकता है, तीनों की विभाज्यता या विभाजन चेक किया जा सकता है। तो भैया सबसे पहले पढ़ेंगे 7 का नियम। 7 का नियम क्या कहता है भैया, किसी भी संख्या का इकाई का अंक लो, किसी भी संख्या का इकाई का अंक लो और जो शेष बचा उसे अलग लो। अब इकाई के अंक का करो भैया दुगना। इकाई के अंक का करो कितना भैया, दुगना। इकाई के अंक का करो भैया दुगना। दुगना करे कितना आएगा भैया 10। इस 10 को भैया यहाँ बची हुई संख्या में से क्या कर दो भैया, बची हुई संख्या में से घटा दो। घटाओ भैया, कितना बचेगा 235। पर अब हम ये देख रहे हैं जो 235 आया वो भी अभी बहुत बड़ा है, ये भी अभी बहुत बड़ा है। तो भैया अगला का काम करो, जो भैया 5 है इसको दोबारा दुगना करो। 5 का दुगना करोगे भैया कितना आएगा, बची हुई संख्या में से घटा दो। इसका दुगना करो और बची हुई संख्या में से घटा दो। घटाने के बाद कितना बचा भैया 13। अब जो ये 13 आया, क्या ये 7 का गुणज है, 7 से पूरा पूरा कट रहा है भैया? 13 7 से पूरा पूरा नहीं कट रहा, तो यह संख्या भी 7 से पूरी पूरी नहीं कटेगी। सेम रूल लगाओ भैया, इकाई का अंक लो, उसका करो दुगना। दुगना करने पे कितना आएगा भैया 2। 2 को क्या कर दो भैया इधर लाकर माइनस, जो शेष संख्या बची उसमें से क्या कर दो भैया घटा दो। घटाने के बाद कितना बचेगा भैया 105। 105 अभी भैया बड़ा है 105, चेक कर सकते हो, पर अभी देखने में लग रहा है बड़ा। तो चलो भैया दोबारा सोल्व करते हैं। क्या भैया आखिरी संख्या को काटो, इकाई के अंक को काटो, उसका करो भैया दुगना। दुगना कितना आएगा भैया इसका 10। 10 आया भैया, 10 को इधर क्या कर दो, शेष संख्या में से कर दो भैया माइनस। तो कितना बचा भैया 0। 0 7 से पूर्णतः विभाजित है, सही बात है भैया, 0 7 से पूर्णतः विभाजित है, तो यह संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यह संख्या भी 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। भैया अगली संख्या चेक करते हैं। चेक करो भैया, लास्ट में क्या भैया 0। 0 काटो, 0 का कितना करोगे भैया दुगना। दुगना कितना आएगा भैया, 0 का दुगना कितना आएगा भैया 0। 0 का करना भैया इधर लाकर माइनस करना है भैया, इसमें से घटाना। घटाओ कितना बचेगा 5 8 4 2। अब भैया फिर बड़ी संख्या है, दोबारा इकाई का अंक लो, काटो, इकाई के अंक का करो भैया दोबारा दुगना। दुगना कितना आया भैया 10। जो भैया ये 10 आया
बची हुई संख्या जो शेष संख्या भैया, शेष संख्या में से क्या घटा दो भैया, 10 घटा दो, घटाओगे कितना बचेगा भैया, 8 3 2। अब भी बड़ा लग रहा है भैया देखने में भी बड़ा, तो भैया दोबारा क्या काम करो, इस संख्या का करो दुगना, इस संख्या का करो भैया दुगना। दुगना करने पे कितना आएगा भैया, दुगना करने पे आया 16, बची हुई संख्या में से भैया क्या घटा दो, 16। 23 में से 16 के भैया कितने बचेंगे, 23 में से 16 जाने बचेंगे भैया 7। और 7 भैया 7 से पूर्णतः विभाजित है, 7 भैया 7 से पूर्णतः विभाजित है, यानी 7 7 से पूरा पूरा कट रहा है, तो यह संख्या भी 7 से पूरी पूरी कट जाएगी। भैया ये रूल बेसिक रूल है, कोई एक्स्ट्रा लेवल या भाई कॉन्सेप्चुअल रूल नहीं है। इसके बाद का रूल ऐसा रूल है जो भैया 7 11 और 13 पे तीनों पे एक साथ लग जाएगा। उस रूल को भैया जब हम 11 का और 13 का रूल भी पढ़ लेंगे, 11 और 13 के नियम भी पढ़ लेंगे, उसके बाद उस नियम को तीनों पे एक साथ लगाएंगे और एक साथ दिखाएंगे कि उस नियम को एक साथ तीनों पे कैसे लगाते हैं। तो भैया पहले नोट करें क्या करना भैया, दोबारा एक बार फिर समझे क्या करना, इकाई का अंक लो, इकाई का अंक लो, उसका कर दो भैया कितना, दुगना। दुगना यानी किससे मल्टीप्लाई कर दो भैया, 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा उसे इधर लाकर बची हुई संख्या भैया कितनी बची है, बची हुई संख्या इतनी बची, उसमें से क्या कर दो भैया, घटा दो। घटाने पे कितना बचा, हमने देखा घटाने बचा 235। फिर भैया इकाई का अंक जो बची हुई संख्या घटाने के बाद जो संख्या आई उसमें इकाई का अंक कितना आया भैया, 5। फिर 5 का करो भैया दुगना, 5 का दुगना करोगे तो कितना आएगा भैया, 10। दुगना करने पे कितना आया भैया, 10, और 10 को क्या कर दो भैया, फिर घटा दो बची हुई संख्या में से। 235 में से 10 जाएंगे, कितने बचेंगे भैया, 13। अब 13 7 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, 13 7 से पूरा पूरा नहीं कट रहा, तो यह संख्या भी 7 से पूरी पूरी नहीं कटेगी। जब भैया यही रूल इस संख्या पर लगाया तो कितना शेषफल बचा भैया, 0। 0 हर की संख्या से विभाज्य है तो 7 से विभाज्य होगा, अगर 7 से विभाज्य है तो यह पूरी की पूरी संख्या भी 7 से विभाजित, पूरी पूरी 7 से विभाजित हो जाएगी। इसी प्रकार भैया यह संख्या भी पूरी की पूरी या पूर्णतः 7 से विभाजित हो जाएगी। ये था भैया 7 का नियम। अब पढ़ेंगे भैया इसके बाद 11 का नियम, थोड़ा नोट करो और भैया एक आधी संख्या अपने हिसाब से ट्राई करो। भैया जिस प्रकार तुमने 7 का नियम पढ़ा उसके बाद हमें पढ़ना था 8 का नियम, पर 8 का नियम हम पिछली क्लास में पढ़ के आ चुके 2 के नियम के कॉन्सेप्ट पे, 2 के नियम के अनुसार। अब 8 के बाद पढ़ते 9 का, लेकिन 9 का नियम हम 3 के नियम के साथ पढ़ के आ चुके थे। फिर पढ़ते भैया 10 का नियम, और 10 का नियम हम 5 के नियम के साथ पढ़ के आ चुके थे। तो बचा भैया क्या, 11 का नियम। किसका नियम भैया, 11 का नियम। भैया अभी बता रहा हूँ भैया, पहले ये जो नियम है ये बेसिक के हिसाब से है। अभी और तरीके भी बताएंगे भैया, एक बताया कि तीनों का एक साथ बताएंगे और कुछ नए तरीके बताएंगे 11 के लिए या भैया 13 के लिए। तो सबसे पहले मान लो भैया मैं अपने पास से कोई संख्या लिख लेता हूँ 86861731। अब भैया मुझे चेक करना है क्या यह पूरी की पूरी संख्या 11 से पूरी पूरी कटेगी यानी पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी। तो भैया कैसे पता चलेगा कि यह पूरी की पूरी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी या नहीं होगी। तो भैया एक छोटा सा रूल है जो बचपन में सीखा। भैया क्या काम करना, जो एक एक छोड़ के यानी भैया सम वाले और विषम वालों का अंतर। विषम पे कौन कौन है भैया, 8 + 8 + 1 + 3, ये हैं भैया विषम स्थान पर आने वाले अंक। कौन से स्थान पर आने वाले अंक भैया, विषम स्थान पर आने वाले अंक। पहले विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग करो, कितना आएगा भैया, 8 8 16, 16 1 17 और 17 और 3 20। तो भैया विषम स्थान पर आने वाले अंकों का योग कितना आया भैया, 20। अब भैया निकाल लो सम स्थान पर आने वाले। कौन से स्थान पर आने वाले भैया, सम स्थान पर। तो भैया चेक करो सम पे कौन कौन है, 6 6 7 1, 6 6 7 और 1। तो भैया करो प्लस, 6 6 12 12 7
19, 19 और 1 20, दोनों का कितना है भैया 20। तो भैया क्या करना है, नियम कहता है कि जो विषम स्थान पर आ रहे अंक आ रहे हो उनका योग करो, और भैया जो सम स्थान पर आ रहे हो उनका योग करो। अगर भैया उनका योग करने के बाद उनका अंतर, योगों का अंतर, किनका अंतर भैया, विषम स्थान के योगों का अंतर और सम स्थान पर आने वाले अंक का योग, अगर भैया इन दोनों का अंतर कितना आ जाए 0, यानी विषम स्थान पर जो अंक आ रहे हो उनका योग करो, सम स्थान पर जो अंक आ रहे हो उनका योग करो। अगर दोनों का अंतर 0, दोनों का अंतर 0 या 11 के टेबल में आ रहा हो, या भैया 11 का भाजक हो, 11 का भाजक हो, भाजक नहीं 11 का 11 से भाज्य हो, 11 से भाज्य हो। अगर भैया तुम पहले भैया सम करो, कौन से स्थान, विषम स्थान, विषम स्थानों के अंकों का योग करो, फिर सम स्थान वाले अंकों का योग करो। अगर उनके अंकों के योगों का अंतर, अंकों का योग है भैया, ये भी अंकों का योग है, अगर उनके अंकों के योगों का अंतर कितना आ जाए, 0 आ जाए, या कुछ ऐसा संख्या आ जाए, या ऐसी कुछ अलग संख्या आ जाए जो 11 से क्या हो भैया, भाज्य। भाज्य का मतलब 11 से पूरी पूरी कट रही हो। जैसे भैया 11 आ जाए, अंकों का अंतर भैया 22 आ जाए, अंकों का अंतर 33 आ जाए, यानी 11 से पूरी पूरी कटने वाली कोई संख्या आ जाए, तो भैया वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगर भैया उनका अंतर ऐसा नहीं आया जो 11 से पूर्णतः विभाजित हो, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। मान लो भैया कोई और संख्या लिखी है 7 8 6 5 4 3 2 1। अब यहाँ हमें चेक करना है कि क्या यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। तो कैसे चेक करोगे भैया, पहले विषम वाले लो भैया, विषम वाले ये रे, मैं सीक्वेंस लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो भैया चेक करो, क्या भैया 1, तो 1 विषम है, 3 विषम है, 5 विषम है और 7 विषम है, यानी एक छोड़कर लाना भैया। जिन्हें नहीं पता सम या विषम संख्या क्या होती हैं, तो उनके लिए अभी 1-2 दिन बाद हम क्लास करेंगे नंबर सिस्टम की, कि पूरे जितने भी हमने नंबर पढ़े आज तक, बचपन से लेकर हमने जितने नंबर पढ़े, आज जो हमारे नंबर आगे यूज होंगे उन्हें भैया एक साथ पढ़ लेंगे नंबर सिस्टम में। अभी के लिए इतना समझो भैया कि एक एक छोड़ कर लेना है, एक छोड़ कर लिया, फिर एक छोड़ कर लिया, फिर एक छोड़ कर लिया। तो भैया सम कितना आया विषम स्थानों का, 7 + 7 + 6 + 4 + 2, जोड़ भैया 7 6 13, 13 4 17, 17 2 19। ये आया भैया विषम का, विषम स्थानों का योग। अभी किसका लेना भैया, सम स्थान का। तो सम का कैसे लोगे भैया, 2 4 6 और 8 वाला जो बचे हुए एक एक छोड़कर, तो भैया क्या आया 8 + 5 + 3 + 1, जोड़ भैया 8 5 13, 13 3 16, 16 और 1 17। तो भैया विषम का योग ये आया, सम का योग ये आया, और दोनों का अंतर कितना आया भैया 2, जो कि भैया 2 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, 2 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, या भैया 11 की टेबल में 2 नहीं आता। तो भैया यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी, यानी 11 से पूरी पूरी नहीं कटेगी। भैया ऐसे ही रूल पढ़ेंगे और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी पढ़ेंगे। मान लो भैया संख्या लिखी है, शॉर्ट ट्रिक्स भी पढ़ेंगे आगे वाले टाइम में, जब भैया अभी एक क्लास और करेंगे इसके ऊपर, रिवीजन क्लास भी होगी, जिसमें बस ट्रिक्स बताई जाएंगी, इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाएंगी। मैंने यहाँ पे पूरे कॉन्सेप्ट बताए, अभी भैया साथ में भी कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, और रिवीजन एक क्लास और होगी इसके बाद, जिसमें सबको एक साथ लिखा जाएगा, 2 का 3 का 4 का सीक्वेंस वाइज लिखा जाएगा। तो भैया क्लास को पूरी जरूर देखें, क्योंकि इसमें कुछ बात आएगी जो 7 11 और 13 की एक साथ वाली होगी। तो भैया ट्रिक कैसे लगाएंगे भैया, कुछ तरीके दिखा दूं ट्रिक लगाने का। भैया कितना अंतर है 3 और 1 में,
-2, एक में से 3 गए -2, साइन के साथ लगाना, एक में से 3 गए -2, 7 में से 1 गया भैया 6, 3 में से 1 गया, बड़ा लिख दूं थोड़ा, 3 में से 1 गया -2, 7 में से 1 गया भैया 6, 6 में से 8 गया, 6 में से 8 गया -2, साइन के साथ लेना भैया, और 6 में से फिर 8 गया भैया -2। तो भैया अब क्या करोगे, 2 -2 -2 से क्या कट जाएगा भैया 6। तो भैया शेषफल कितना बचा 0। अगर ऐसे अंतर करने पर शेषफल कितना बच जाए 0, शेषफल कितना बच जाए 0, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगर शेषफल 0 नहीं बचता तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो दोबारा देखो भैया क्या करा, लास्ट से चले, इन दोनों का डिफरेंस लिया, कितना आया -2, इन दोनों का डिफरेंस लिया, कितना आया भैया 6, इन दोनों का डिफरेंस लिया, कितना आया भैया -2, इन दोनों का डिफरेंस लिया, कितना आया भैया -2। अब सारों को क्या करो भैया, अंतर देखो भैया, -2 -2 -2, माइनस के कितने हो गए भैया 6, और 6 में से 6 गए तो कितने बचे भैया 0। तो अगर 0 बचता है तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, पूरी कट जाएगी। अगर भैया 0 नहीं बचता तो वह संख्या 11 से पूरी नहीं कटेगी। यह था भैया 11 का नियम, नोट करो। ये तो भैया ट्रिक है, इन्हें आगे भी पढ़ेंगे अभी। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट तो भैया ये है, ये तो भैया बस अपने पास से समझा दिया, जो नेक्स्ट क्लास में दोबारा इस पर बात भी करेंगे, और बाकी जो नियम बचे उनके भी कुछ ट्रिक्स हम अगली क्लास में सीखेंगे। तो भैया नोट करें, फिर चलते हैं आगे। भैया हमने 11 का नियम पढ़ लिया। 12 का नियम कुछ खास नहीं है, अगर संख्या 6 से और 2 से दोनों से कटेगी तो 12 का नियम है, उसे आगे पढ़ लेंगे। पर जो इम्पोर्टेंट नियम है इसके बाद वो है भैया 13 का नियम। किसका नियम भैया, 13 का नियम। कि कैसे देखते ही पता चलेगा, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करने के बाद कैसे पता चलेगा कि संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। एक चीज और भैया फिर दोबारा याद दिला दूं कि ये बेसिक रूल है, मेन रूल नहीं है, बेसिक रूल है अभी। तो भैया अभी पता कैसे चलेगा किसका रूल है भैया, 13 का रूल। तो 13 के रूल के लिए भैया क्या करना है, डाल लो 13 का नियम। मान लो भैया अपने पास से कोई संख्या लिखता हूँ 13 26, या भैया एक और लिख ली 210 540, या कोई भी और संख्या लिख सकते हो भैया। तो भैया एक और लिख लें 59371। अब क्या करना भैया, 13 के रूल में इकाइकांक देखो, क्या देखना भैया, इकाइकांक, सब में इकाइकांक देखो। भैया हमने 7 के में क्या करा था, 2 से गुना करी थी और माइनस करा था। किससे गुना करी थी, 2 से गुना करी थी, और बची हुई संख्या में घटाया था या भैया माइनस करा था। इसमें क्या करना भैया, इसमें कुछ नहीं करना, इसमें सेम उसकी तरह ही 4 से गुना करनी है। इकाइकांक कितना भैया 6, 6 में गुना करो भैया 4 से, कितना आया 24। जो भैया 24 आया, इसे इस बार घटाना नहीं है, इसे इस बार क्या करना भैया, जोड़ना। जोड़ दो भैया, 4 2 6 3 2 5 156। अब ये भी संख्या भैया बड़ी है, तो दोबारा क्या करो भैया, फिर लो इकाइकांक, इसका करो भैया चौगुना, चौगुना करोगे भैया कितना आएगा, 6 चौक 24। 24 आया, फिर क्या कर दो भैया, इसमें प्लस करो भैया, प्लस बची हुई संख्या में भैया कर दो प्लस, करो भैया 5 4 9, और भैया ये 3। तो भैया 39 13 से पूरा कटता है, 13 से पूर्णतः विभाजित है, तो इसलिए भैया यह संख्या भी 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। भैया आप कहोगे इसे तो भैया हम सीधा डिवाइड देकर भी क्या कर लेते। भैया फिर याद दिला दूं कि ये भी बेसिक रूल है, ये जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये वाले रूल हैं। इसी क्लास में आगे हम तीनों नियम एक साथ पढ़ेंगे, 7 का 11 का और 13 का। इसका एक ही नियम होगा, एक बार चेक करो, तीनों से चेक हो जाएगा। इसके बाद भैया क्या करना, देखो आगे चलते हैं। क्या करना भैया, इसका चौगुना, 0 का तो कितना ही भैया गुना कर लो, कितना ही आएगा 0। तो शेष में से क्या कर दो भैया, प्लस करोगे भैया, प्लस कितना आएगा 2 1 0 5 4 आया भैया।
फिर जो भैया आखिरी की संख्या उसका 4 गुना करो, इसका 4 गुना करोगे कितना आएगा भैया 16। और भैया 16 क्या कर दो भैया यहाँ लाकर प्लस करो भैया, प्लस कितना आएगा भैया 21। फिर जो भैया क्या है की संख्या उसका क्या करो भैया 4 गुना, 4 गुना करोगे तो कितना आएगा भैया 4। फिर क्या कर दो भैया प्लस 4 2 6 और भैया ये आएगा तुम्हारा 216। अब जो भैया 216 6 का 4 गुना कितना आएगा भैया 6 का 4 गुना आएगा 24। प्लस किस में करना है जो भैया शेष संख्या बची, प्लस करोगे भैया कितना बचेगा 4 और 1 5 2 2 4। तो भैया 45 13 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, 45 13 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसलिए यह संख्या भी 13 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। तो भैया अगर नहीं हुई तो इसे भी चेक करो, अगर भैया पूर्णतः विभाजित हो जाता प्लस करने के बाद जो है संख्या है वो 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाती तो यह संख्या भी पूर्णतः विभाजित हो जाती। अब भैया पूर्णतः विभाजित नहीं है तो यह संख्या भी 13 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। भैया सेम चेक करो भैया, इस वाले पे मिटा दो भैया थोड़ी देर के लिए। चेक क्या करोगे भैया, एक का कितना करना 4 गुना, एक का 4 गुना कितना आएगा भैया 4 करो भैया प्लस 7 4 11। तो भैया ये आएगा इसका 4 गुना करने पर, फिर भैया कितना आया 1, फिर इसका 4 गुना करो, 4 गुना करोगे तो कितना आएगा भैया 4, जोड़ो भैया दोनों कितना आएगा 598। भैया 8 का कितना करो फिर दोगुना, 8 चौक 32, 32 कितना आएगा भैया 9 2 11 5 3 8 और 1 9। अब 91 13 से पूर्णतः विभाजित है, 91 13 से पूर्णतः विभाजित है, 13 से 91, तो यह संख्या भी 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगर भैया ऐसा करने पर ये वाला रूल लगाने पर 4 गुना करके प्लस करने पर आखिरी जो अंक आता है, आखिरी 2 नंबर का अंक आता है भैया 1 नंबर का अंक आता है वह 13 से पूर्णतः विभाजित है तो संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, अगर नहीं है तो संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। यह था भैया 13 का नियम। अब भैया तीनों को एक साथ पढ़ेंगे, 7 का 11 का और 13 का, जो भैया आज का इंपॉर्टेंट नियम है, तीनों को एक ही कॉन्सेप्ट पे खत्म करेंगे। उसके बाद भैया पढ़ेंगे 17 का और 19 का। आज ही क्लास में इतना ही रखेंगे और इतने ही रूल भैया हमारे लिए काफी हैं। बाकी कल की क्लास में एक शॉर्ट वीडियो बना लेंगे जिसमें सारे के सारे नियम एक बार रिवीजन कर लेंगे और भैया सीक्वेंस में लिख लेंगे, और जो भैया एक आधा बीच में बताने के लिए होगा उसे उसमें हम बता देंगे। तो भैया अभी इतना करें, फिर चलते हैं भैया आगे। जैसे भैया हम 13 का नियम पढ़ चुके हैं, उसी प्रकार भैया हम पढ़ेंगे 7 का 11 का और 13 का एक ही कॉन्सेप्ट, यानी एक ही तरीके से कैसे पता चले कि वह 7 से भी कट जाएगा या 11 से भी कट जाएगा या 13 से भी कट जाएगा। एक ही कॉन्सेप्ट लगाओ, चेक करो 7 से कटता है या नहीं कटता, 11 से कटता है या नहीं कटता, 13 से कटता है या नहीं कटता। भैया मान लो मैं कोई संख्या लिखता हूँ 59371 और भैया मैं मान लो कोई और संख्या लिखता हूँ 59731 भैया, और मान लो 210 540 या भैया एक संख्या और लिख लेते हैं छोटी सी 1071। अब चेक करना भैया इन सारों में कि कौन सी 7 से कटेगी, कौन सी 11 से कटेगी, कौन सी 13 से कटेगी। एक ही बार में चेक करेंगे, बार बार चेक नहीं करेंगे कि भैया 2 की मल्टीप्लाई करो -2 करो, 2 की मल्टीप्लाई दुगुना करके माइनस कर दो भैया बची हुई संख्या में से, या 4 गुना करके प्लस कर दो, या भैया 5 गुना करके, ऐसा अब कुछ नहीं करना। एक ही कॉन्सेप्ट लगाना, क्या लगाना भैया 3 की लगाओ भैया तीगड़ी, 3 की बनाओ तीगड़ी, जो शेष बचा छोड़ दो, जो शेष बचा छोड़ दो, फिर 3 की बनाओ भैया, अरे फिर 3 की बनाओ। अगर भैया 3 से ज्यादा आ जाए तो उसे बताएंगे, पहले जो भैया 6 तक पढ़ लेते हैं, फिर जो आगे आएंगे उन्हें भी करेंगे। तो भैया क्या करना, 3 की तीगड़ी बनाने पे कितना आया भैया 71, और बचा हुआ कितना भैया 1, तो 71 में से 1 गए, कितने बचे भैया तुम्हारे 70। भैया 70 7 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है, 70 7 से पूरा पूरा कट रहा है, तो यह संख्या भी, अगर भैया 70 7 से पूरा पूरा कट रहा है
तो यह संख्या भी 7 से पूरी पूरी कट जाएगी। 70 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, 70 11 से पूरा पूरा नहीं कट रहा, तो यह संख्या भी 11 से पूरी पूरी नहीं कटेगी। 70 13 से पूरा पूरा नहीं कट रहा, तो इसलिए यह संख्या भी 13 से पूरी पूरी नहीं कटेगी। उसी प्रकार भैया इसे चेक करते हैं, कितने की तिगड़ी बनाई भैया? 3 की। घटाओ, 371 में से भैया माइनस करो बचा हुआ नंबर। 3 की तिगड़ी ये थी, बचा हुआ ये था। करो भैया घटाओ, 11 में से 9 गए भैया 2, 6 में से 5 गया भैया 1, और बचा हुआ भैया तुम्हारा 3। अब 312 क्या 7 से पूरा पूरा कटेगा? 312 क्या 11 से पूरा पूरा कटेगा? 312 क्या 13 से पूरा पूरा कटेगा? तो भैया चेक करो, 7 से भाग करोगे, 7 चौक 28, कितने बचे भैया? 4। 7 चौक 28, कितने बचे? 3। और भैया 3 बचने के बाद फिर 7 चौक 28 लगाओगे, फिर कितने बच जाएंगे भैया? 4। तो यह 7 से पूरा पूरा नहीं कट रहा, यह संख्या 7 से पूरी पूरी नहीं कट रही। भैया चेक कर लो, अगर नहीं काटना रहा हो तो। अब तो बहुत छोटी संख्या हो गई, चेक करो, 7 चौक 28, कितने बचे भैया? 3। फिर 7 चौक 28, कितने बचे भैया? 4। अब यह संख्या 7 से पूरी पूरी नहीं कट रही, इनका अंतर 7 से पूरा पूरा नहीं कट रहा, तो यह संख्या भी 7 से पूरी पूरी नहीं कटेगी। चेक करो भैया, किससे चेक करना? 11 से। 11 दूनी 22, कितने बचेंगे भैया? 9। 11 दूनी 22, कितने बचेंगे? 9। और 11 अट्ठे 88, कितने बचेंगे? फिर 4 बचेंगे। तो भैया ये वाली संख्या भी 11 से पूरी पूरी नहीं कट रही, तो भैया यह संख्या भी 11 से पूरी पूरी नहीं कटेगी। भैया चेक करो, 13 से बताओ कि 13 से पूरी पूरी कट रही है। देखो भैया भाग दे के, अगर भैया नॉर्मल नहीं आता या वैसे कर सकते हैं। 13 दूनी 26, कितने बचेंगे? 5। 13 चौका 52, तो भैया शायद पूरी पूरी कट रहे, चेक करते हैं। 13 दूनी 26, कितने बचे भैया? 5। और 13 चौका भैया 13 चौका 52, तो भैया यह संख्या 13 से पूरी पूरी कट गई। यह संख्या 13 से पूरी पूरी कट गई, तो भैया ये बची हुई संख्या भी 13 से पूरी पूरी कट जाएगी। उसी प्रकार भैया यहाँ अब इसमें भी चेक करना क्या भैया? इसे आप अपने आप करके बताएं। इस वाली संख्या को आप बिल्कुल सेम ही है, बस थोड़ी जीत इधर उधर है। इसे आप करके बताएं कि किस किस से कटेगी और किस किस से नहीं कटेगी। भैया बचा हुआ लास्ट वाला 210 540, यानी भैया इसे कैसे चेक करोगे? भैया 3 की तिगड़ी बन रही है, दोनों में बन रही है, तो इस वाले में से इस वाली तिगड़ी को घटा दो। घटा दिया भैया, अंतर लेना, अंतर डिफरेंस। जरूरी नहीं कि इसमें से ही घटाना, अगर ये वाला बड़ा है तो इसे भी घटा सकते हो। 0 में से 0 गया भैया 0, 4 में से 1 गया 3, और यहाँ भी कितना बचा? 3। भैया क्या यह 7 से पूरा पूरा कट रहा है? भैया 7 से पूरा पूरा नहीं कट रहा, तो यह संख्या भी 7 से पूरी पूरी नहीं कटेगी। ये भी, क्योंकि भैया ये भी संख्या 7 से पूरी पूरी नहीं कटेगी। भैया 11 से चेक करोगे, 11 विषय कट रहा भैया पूरा पूरा, कितनी बार? 30 बार। 11 से कितना कट रहा भैया? 30 बार, तो यह संख्या भी 11 से पूरी पूरी कट जाएगी। यह संख्या भी 11 से पूरी पूरी कट जाएगी। यह संख्या 13 से पूरी पूरी नहीं कटेगी, तो यह संख्या भी 13 से पूरी पूरी नहीं कटेगी। यह रूल थे भैया 7 का, 11 का, 13 का एक ही तरीके से लगाने के। कितने भैया? 3 की तिगड़ी बनाओ, अंतर देखो, अंतर जो आए उसे चेक करो, 7 से भी उसे चेक करो, 11 से भी उसे चेक करो, 13 से भी। अगर 7 से अंतर कटता तो 7 से कट जाएगी, 11 से अंतर कटता तो 11 से कट जाएगी, 13 से अंतर कटता तो 13 से कट जाएगी। अगर अंतर नहीं कटता तो संख्या उस संख्या से नहीं कटेगी। अगर भैया नंबर 3 की तिगड़ी बचाने के बाद भी, दोनों में बनाने के बाद भी नंबर बच जाएं तो भैया क्या करना? आओ भैया चेक करते हैं। लिखते हैं नंबर 1, नया नंबर, कि भैया जिसमें संख्या ज्यादा आ रही हो। करते हैं भैया चेक। अभी भैया संख्या लिखते हैं, मान लो भैया कोई संख्या है, इतनी बड़ी संख्या लिखी है। अब ये अगर इसमें 3 3 बनाएंगे तो 1 यहाँ बना,
एक यहाँ बना, लेकिन ये वाला बच गया। तो भैया क्या करना है, एक तिगड़ी छोड़ो भैया, एक तिगड़ी ये रही, बीच वाली छोड़ो और उससे अगले वाली में क्या कर दो भैया, प्लस। तो 731 प्लस 86, 731 प्लस 86, यानी भैया एक छोड़कर एक में प्लस करो। प्लस करो भैया, प्लस करने पे कितना आएगा, 6 1 7, 8 3 11 भैया हासिल गया एक। तो यहाँ से कितना है भैया, 817। अब 817 भैया इतने बनाया था, अलग बना लिया, इन दोनों को क्या कर लिया भैया, प्लस कर लिया। अब बचा बीच में 861। 861 तो 817 से बड़ा है, तो हमें क्या लेना भैया, डिफरेंस। अब डिफरेंस लेंगे कैसे, जो बड़े वाला है उसमें से घटाओ भैया छोटे वाला, घटा लिया भैया। भैया 11 में से 7 गए, कितने बचे, 4। 5 में से 1 गया भैया, कितने बचे, 4। अब भैया बचने के बाद अब चेक करो भैया, क्या संख्या 7 से पूरी पूरी कट रही है, नहीं जी, संख्या 7 से पूरी पूरी नहीं कट रही। तो यह संख्या 7 से पूरी पूरी नहीं कटेगी, इतनी बड़ी संख्या भी 7 से पूरी पूरी नहीं कटेगी। क्या 11 से पूरी पूरी कट रही है, हाँ जी 11 से पूरी पूरी कट रही है, पूर्णतः विभाजित हो रही है। तो यह संख्या भी 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 13 से पूर्णतः विभाजित नहीं है, तो यह संख्या भी 13 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। ये भैया एक ही कॉन्सेप्ट पे आप चेक कर सकते हो कि क्या संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित है, क्या संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है, क्या संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित है या नहीं है। भैया 11 का एक छोटा सा नियम अपना भी होता है कि अगर भैया खाली 11 से पूछ लिया जाए, खाली 11 से ही चेक करना हो और कोई से चेक ना करना हो, तो भैया उसका भी एक छोटा सा नियम होता है, देखते हैं क्या होता है। लिख लो भैया, दोबारा नंबर लिखते हैं, इसी सेम ही नंबर लिखते हैं। अब ये रूल क्या होता है, इधर से चलो, दो का डिफरेंस लेते हुए, 1 में से 3 गया, माइनस का 2, घटाना भैया, डिफरेंस नहीं लेना, क्या करना, माइनस करना। 1 में से 3 गए, माइनस का 2, 7 में से 1 गया, कितना बचा भैया, 6। 6 में से 8 गए, कितने बचे भैया, माइनस के 2। 6 में से 8 गए, कितने बचे भैया, माइनस के 2। इधर से लेना भैया डिफरेंस, इधर से लेते चलो डिफरेंस, क्या भैया अब ये जो डिफरेंस आया इसको सारे कर दो प्लस। प्लस कैसे करोगे भैया, प्लस का ये रहा, माइनस वाले एक साथ प्लस कर लो, माइनस माइनस प्लस, माइनस के 4 और माइनस के 4 और माइनस के 2, माइनस के 6, और 6 में से 6 गए भैया 0। स्पेशली कंडीशन है भैया 11 के लिए, स्पेशली कंडीशन है किसके लिए, 11 के लिए। अगर तुम्हें भैया चेक करना हो 11 से, तो क्या काम करना है, पीछे चलो, घटाओ कितना है, माइनस का 2, फिर घटा करो भैया कितना आया, प्लस का 6, फिर भैया माइनस करो कितना आया, माइनस का 2, फिर माइनस करो कितना आया, माइनस का 2। अब जो भैया डिफरेंस आया, जो अंतर आया, इसे सारे को एक साथ भैया जोड़ लो, एक साथ कर लो भैया, इनमें प्लस माइनस कर लो, तो कितना आएगा भैया 0। अगर घटाने के बाद, डिफरेंस जो आ रहा भैया उन्हें जोड़ने के बाद अगर तुम्हारा 0 प्राप्त होता है, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अगर 11 प्राप्त नहीं होता, अगर वह 0 प्राप्त नहीं होता है, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। इसलिए भैया अभी नोट करो, 7 का 11 का 13 का नियम एक साथ पढ़ा दिया, एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, और 11 की एक छोटी सी ट्रिक भी बता दी, 11 एक छोटी सी ट्रिक भी बता दी। अभी पढ़ेंगे भैया 2 नियम हो रहे हैं छोटे छोटे, 17 का नियम और 19 का नियम, क्योंकि भैया प्राइम नंबर है, कभी कभी 19 तक हमें फैक्टर में यूज करने पड़ जाते हैं भैया, ऐसे फैक्टर में यूज करने पड़ जाते हैं। तो अभी 17 और 19 का नियम भी पढ़ेंगे, और कल एक छोटी सी क्लास लेंगे, उसमें सारों का छोटा सा रिवीजन कर लेंगे, सभी सीक्वेंस वाइज लिखकर पढ़ लेंगे कि भैया पहले 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, क्योंकि भैया मैंने पढ़ाए 2 का, 4 का, 8 का, 16 का एक साथ, 3 का, 9 का एक साथ। तो जो कल क्लास होगी उसमें भैया हम पढ़ेंगे सारों का रिवीजन। आज मैं भैया सारे कॉन्सेप्ट खत्म कर दूंगा 2 से 19 तक, बाकी जो बचेंगे 1-2 उन्हें हम कल की क्लास में कवर कर लेंगे। तो भैया अभी पढ़ेंगे 17 का और 19 का नियम। तो भैया अब 13 तक हमारे नियम हो गए सारे अभाज्य संख्याओं पर। अब बचता है हमारा 17 का नियम और 19 का नियम कि 17 और 19 से कैसे चेक करना है। तो अभी भैया आज की क्लास में बस 17 और 19 का नियम पढ़ेंगे,
बाकी की जो भैया सीक्वेंस वाइज अगली क्लास में हम कर लेंगे। तो भैया किसका नियम पढ़ना है, दोनों एक साथ पढ़ते हैं। 17 का नियम और भैया दूसरे वाला 19 का नियम। भैया मान लो मैं कोई दो संख्या लेता हूं 32, 30 और भैया 6, 4, 7, 9। भैया दो नंबर मैंने ले लिए। अब हमें इन संख्याओं पर चेक करना है क्या ये संख्या 17 से विभाजित है या क्या ये संख्या 19 से विभाजित है। तो भैया एक पर 17 का रूल समझ लेते हैं और एक पर 19 का रूल समझ लेते हैं। भैया कैसे समझेंगे? 17 का रूल है भैया कि 5 गुना करो। जो भैया इकाई का अंक है, जैसे हमने 13 का पढ़ा था उसी प्रकार कुछ 17 का है कि जो इकाई के अंक पर जो लास्ट में आ रहा है उसे काटो, उसका करो 5 गुना। कितना करना है भैया? 5 गुना। कितना गुना? 5 गुना। भैया 5 गुना करोगे 0 का तो कितना आएगा? 0। और भैया करना है माइनस। क्या करना भैया? माइनस। तो कितना बचेगा भैया? 323। फिर भैया क्या भैया? इकाई के अंक पर 3। 3 का क्या करना भैया? 5 गुना। 3 का 5 गुना कितना आएगा भैया? 15। जो 15 आया उसे क्या करना भैया? माइनस। उसे क्या करना भैया? माइनस। उसे करो भैया माइनस। तो भैया माइनस करने के बाद कितना बचेगा भैया? बचे 7 और इससे बचा भैया 17। अगर भैया ऐसा रूल लगाने के बाद यानी क्या करना भैया? 5 गुना करो माइनस कर दो, 5 गुना करो फिर माइनस कर दो। जब तक हमें ऐसी संख्या छोटी छोटी ना मिल जाए जिसे हम जल्दी से देख सकें कि क्या यह 17 से पूरी पूरी कट रही है या नहीं कट रही। मान लो भैया 34 भी आ सकता था या भैया कुछ और भी आ सकता था, 51 भी आ सकता था। भैया कैसे चेक करना कि बस जब बिल्कुल लास्ट में पहुंच जाओ 5 गुना करो माइनस करो, 5 गुना करो माइनस करो शेष संख्या में से। माइनस करने के बाद जो बचा क्या वह 17 से पूरा पूरा विभाजित है या नहीं है? हाँ जी, जो भैया लास्ट में आया वह 17 से पूरा पूरा विभाजित है। तो यह संख्या भी 17 से पूरी पूरी विभाजित होगी। क्या रूल है भैया? 5 गुना करो इकाई के अंक का माइनस कर दो, 5 गुना करो माइनस कर दो, फिर भैया 5 गुना करो फिर माइनस कर दो। कुछ ऐसा ही रूल भैया 19 का है। कुछ ऐसा ही रूल 19 का है। क्या भैया? इकाई के अंक को क्या करो भैया? दुगुना। इकाई के अंक का कितना करो भैया? दुगुना। अरे क्या कर दो भैया? बची हुई संख्या में प्लस। बची हुई संख्या में क्या कर दो भैया? प्लस करो भैया। 8, 7, 15, 4, 2, 6। कितना आया भैया? 665। अब नई संख्या बनी। क्या करना भैया? इकाई के अंक का क्या करना भैया? दुगुना। अब दुगुना करना और दुगुना करके क्या करना भैया? प्लस। तो भैया कर दो प्लस। कितना आएगा भैया? 76। अब हमें पता भैया कि 76 19 से पूर्णतः विभाजित है। 76 19 से पूर्णतः विभाजित है। तो यह संख्या भी, तो भैया यह संख्या भी 19 से पूर्णतः विभाजित होगी। यह संख्या भी 19 से पूर्णतः विभाजित होगी। कोई चेक करने की, पूरे को भाग देने की जरूरत नहीं है। भैया ये था 17 का और 19 का नियम। कुछ नए तरीके से हम कल रिवीजन करेंगे और बाकी सारे बचे हुए नियम दोबारा, बचे तो कोई नहीं है भैया, सारे कर चुके हैं। इन सारे नियमों का रिवीजन या भैया दोबारा हम पढ़ेंगे कल एक शॉर्ट क्लास में, सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 फिर भैया 19 तक दोबारा पढ़ेंगे। तो भैया आज के लिए इतना ही रखते हैं। कृपया करके भैया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और भैया जिन्हें इन बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज की नीड है उन्हें शेयर करें और अपने छोटे भाई बहनों को बताएं कि भैया ये नियम होते हैं, उन्हें भी पढ़ाएं। तो भैया आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।